हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कोई कुंडली। कुंडली का मतलब ये ना समझ जाना कि सांप एक कुंडली मारकर कैसे बैठा हुआ है। कुंडली का मतलब कोई तार है जो कि उसी सांप की तरह है, उसी सांप की तरह जो गोल गोल घूमता है, उसी को हम बोलते हैं कुंडली। मतलब किसी कुंडली या धारावाही लूप, चाहे आप उसको कुंडली बोल दो, चाहे उसको क्या कब बोल दो आप, लूप। उसके केंद्र पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। याद रखिए, वेद क्लासेस वेद सर में स्वागत है, मैं वेद। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट को आप जान लीजिए, करना क्या है। ठीक है, लाइफ में लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मुझे करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको यहां जरूर पता है कि आपको क्या करना है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की गणना कहां करनी है, किसी धारावाही लूप के केंद्र पर। धारावाही इसका क्यों नाम पड़ा? धारावाही का मतलब ऐसा कुंडली या ऐसा लूप या ऐसा तार जिसमें धारा बहती हो। जिसमें धारा बहेगी उसको धारावाही, जिसमें पानी बहेगा उसके पानीवाही, जिसमें मैं बहूंगा वेदवाही। तो कहने का मतलब जिसमें विद्युत धारा बहेगी तो उसको बोलेंगे हम धारावाही। धारावाही, धारावाही लूप, लूप को ही हम कुंडली बोलते हैं। लूप को ही हम क्या बोलते हैं, कुंडली। उसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद रखिए हेडिंग क्या है, देखिए धारावाही। और लेकिन कैसा धारावाही, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब गोल गोल, गोल गोल मतलब जो गोल हो, वृत्त के रूप में हो, उसको गोलाकार बोलते हैं या वृत्ताकार बोलते हैं। कभी भी किसी चीज को आप बेसिक टर्म्स में ही याद करिए। ठीक है, रटने का करोड़ों रुपए नहीं मिल सकता, लेकिन एक अच्छे आइडिया का करोड़ों रुपए मिल सकता है। आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, या बड़ा इंजीनियर बन सकते हो, बड़े डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो किसका मिलता है, रटने का नहीं मिलता, एक अच्छे आइडिया का मिलता है, एक अच्छे ब्रेन का मिलता है। और अच्छा ब्रेन वही है जो बात को बिल्कुल बारीकी से समझे। ठीक है, वह तभी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, कहां पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र की गणना करनी है कहां पर करनी है, धारावाही वृत्ताकार केंद्र के लूप पर। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अब एक हम वृत्ताकार लूप बनाएंगे, एक वृत्ताकार लूप बनाएंगे। आप उसको देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। जहां पर नहीं आएगा उसको पूछेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक धारावाही वृत्ताकार लूप देखते हैं हम। देखो ये देखो कैसे मैं बनाऊंगा। एक ये वृत्त है। अब जब ये एक वृत्त है, यहां से काट करके इसको वृत्ताकार लूप बनाना है, तो ये देखो ये तार है। देखो तार है, तो करंट इधर से देखो, इसे जाओ कलिंत भैया जाओ, जाते काहे नहीं हो। देखो ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार लूप में करंट ऐसे बहेगा और करंट ऐसे बह करके ऐसे निकल जाएगा। एक तार है, बेसिक टर्म्स को समझिए। जैसे कि ये देखिए, ये बताते हैं आपको, एक वृत्ताकार लूप है ऐसे, इसको आप वृत्ताकार बना दो ऐसे। देखो ये बहुत ही बेहतरीन है। देखो ये एक वृत्ताकार तार ले लो, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है। एक मतलब एक हमने लूप लिया या कुंडली लिया। एक कुंडली है ना, एक जैसे सांप, देखो ऐसे 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 कुंडली मारता है सांप। जैसे रामायण आप लोगों ने देखा होगा, अंगद जी जब रावण के दरबार में जाते हैं, अपने पूंछ को ऐसे गोल गोल घुमा करके गद्दी बना लेते हैं, उस पर बैठते हैं, उसको बोलते हैं कुंडली। या सांप, देखो सांप कुंडली मार के बैठा, ऐसे ऐसे गोल के ऐसे फन निकाल लेता है, तो उसको बोलते हैं कुंडली। या कुंडली के केंद्र पर, धारावाही कुंडली के केंद्र पर अथवा वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है आज हमको। तो इस चीज को बेसिक टर्म्स है, जब तक इन बेसिक टर्म्स को आप नहीं जानोगे तब तक आपको साइंस नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको साइंस जाननी है तो देखो ये तार है एक वृत्ताकार के रूप में, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसके केंद्र पर, इसका केंद्र क्या, O।
इसके केंद्र पर ये देखो ये केंद्रवा है, यहीं पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखो यही केंद्र है, यही यहां पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हेडिंग में जाइए, देखो धारावाही वृत्ताकार लूप, ऐसा वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा बह रही है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, केंद्र क्या है, ओ, जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पॉइंट नोटेड होना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब तार तो बहुत ही बड़ा है, एक छोटा सा भाग ले लो। तार बहुत बड़ा है लेकिन आप एक छोटा सा भाग लीजिए, ये देखिए, जब से तुम्हें, अब देखिए तार बहुत बड़ा है लेकिन एक छोटा सा भाग क्या है बेटा, बोलो, डीएल। इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर। अब एक छोटा सा भाग लिया डीएल, छोटा सा भाग क्या ले लिया हमने, डीएल। देखिए समझना है तो बेसिक फंडे को क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक फंडा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कोई भी चीज अच्छे से आएगी नहीं। और जिन लोगों को अच्छे से कोई चीज आती नहीं है, दुनिया उस पर हंसती है। अगर आपको छोटा भी काम आप कर रहे हो, बिल्कुल सफाई से कर रहे हो, तो देखिए एक व्यक्ति समोसा बेचता है, उसके यहाँ कोई भीड़ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो समोसा बेचता है, उसके यहाँ लाइन लगी हुई है। वह डिपेंड करता है क्वालिटी पर। अपने क्वालिटी को कभी भी गिराइए मत। ये जो आपका ब्रेन है वो फुल एचडी में रखिए, फुल एचडी। अच्छी वीडियो देखना है तो फुल एचडी, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। इस बात को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करिए। जो भी काम करिए बिल्कुल बारीकी से करिए, बिल्कुल सफाई से करिए, कि जिससे कि कोई आपके काम में आपको टोक ना सके। जैसे पढ़ रहे हो तो बात मत करो, नहीं तो टीचर टोकेगा क्यों बात कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो बड़े अच्छे से खाइए। जो भी काम कर रहे हैं आप बेहतरीन ढंग से करिए। तो अब देखिए एक वृत्ताकार लूप लिया है जिसमें धारा बह रही है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सफाई से बोला, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, मतलब केंद्र ओ है जहां पर हमें क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिसमें धारा क्या भरी, आई। अब पूरा तार है, लंबाई एल ले लेते हैं, लेकिन अब देखो, अब छोटकू से पहले ले लेंगे, बाद में समाकलन कर देंगे। अभी छोटा सा अंतःखंड ले लिया डीएल, और बाद में इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे तो पूरे परिधि का पता चल जाएगा। और किसका पता चल जाएगा, परिधि का। ये बेसिक टर्म्स है, इस बेसिक टर्म्स को आप समझिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो दिख रहा है डायग्राम में वही लिख देना है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना है। आप लोग साथ में लिखेंगे, और जो बच्चे वीडियो में हैं, बने हुए हैं, वो भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में एक धारावाही लूप है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। दिख ही रहा है आप में भाई साहब, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। लूप का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। लूप का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। अंतःखंड डीएल, यहां पे देखो अंतःखंड क्या है, डीएल। अंतःखंड डीएल के कारण लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी,
चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की हम गणना करेंगे। अब देखो, इसी की केंद्र पर बिल्कुल रिलैक्स होकर के बहुत शांति से बोला जाता है कि एक विद्यार्थी को अपने ब्रेन को, अपने बुद्धि को बर्फ की तरह, एक ठंडे बर्फ की तरह ठंडा रखना चाहिए, बिल्कुल नियंत्रित। ठीक है, उसको अपने आपा को खोना नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़े। अब देखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार, देखिए बायो सेवर्ट, या यहां से लिख देते हैं, देखिए बायो सेवर्ट के नियमानुसार। अब बोलेंगे ये बायो सेवर्ट क्या है, क्योंकि आप तभी बोलेंगे जब आपने लेक्चर पिछला वाला नहीं देखा है। मैंने पूरी डिटेलिंग से वहां पर बताई है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। आज यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। बायो सेवर्ट के नियम को आप जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिए। बायो सेवर्ट के नियमानुसार, अब बायो सेवर्ट का नियम क्या था, उसके द्वारा जो सूत्र था, डीबी बराबर क्या था, डीबी इज इक्वल टू था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिए, यही हमने डेरिवेशन किया हुआ था कि बायो सेवर्ट की नियमानुसार। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए, बाद में लिखना, बायो सेवर्ट के नियमानुसार dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपने यहां पर इस चीज को देख लिया। अब देखो, ये अब वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। ये देखिए, ये एक दूसरे के लंबवत है, बेसिक टर्म्स को समझिए, ये एक दूसरे के लंबवत हैं। अब देखो लंबवत, अब किसी चीज को घुमाओ, देखो लंबवत अगर आप किसी चीज को घुमाओगे तो वह वृत्त बन जाएगा। देखिए लंबवत आप किसी चीज को, देखिए देखिए, ये देखिए लंबवत आप किसी चीज को घुमाएंगे तो वह क्या बनेगा, वृत्त। देखो ये देखो, लंबवत बल लगाइए, ये देखिए लंबवत 90 डिग्री लगना चाहिए, ये देखो, तो ये हमेशा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो इसका मतलब वह वृत्ताकार होगा। इसका मतलब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि या वृत्ताकार पथ के लिए, देखिए वृत्ताकार पथ के लिए, वृत्ताकार पथ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर के लिए थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 डिग्री के लिए थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ले लेंगे तो अब देखिए यहां पर बाद में लिखे आप लोग, dB इज इक्वल टू क्या होगा, ये मिटेगा नहीं, ये अंत तक रहेगा, dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। याद रखिए अब इस बात को कि बेसिक फंडे को, कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1, तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अतः dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 ये आपका समीकरण बन गया। अब इसी का क्या करेंगे, हम अवकलन करें, समाकलन करेंगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहां देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने, और दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर dB इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू क्या भाई। अब देखिए समाकलन का चिन्ह ये है। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, विद्युत धारा भी समान बह रही है, त्रिज्या भी क्या होगी इसकी, फिक्स होगी, सिर्फ डीएल परिवर्तित होगा। अभी देखिए डीएल इतना है, अभी डीएल इतना भी तो हो सकता है, डीएल पूरा हो सकता है, तो इसका मतलब डीएल में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को याद रखिए। अब क्या होता है, अब समझिए, जैसे गांव में देखेंगे अगर आप,
तो एक बकरी रहती है, बकरी को जानते हो, गांव में देखोगे कि एक बकरी रहती है। बकरी को क्या करते हैं, किसी लकड़ी से बांध देते हैं ऐसे, और वो जो बकरी रहती है वो ऐसे 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 करती है, एक राउंड में घूमती है, तो उसके पैरों के निशान आ जाते हैं, उसके पैरों के निशान आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, जिसको बोलते हैं परिधि। अब वो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो याद रखिए, जो ये परिधि होती है, ये गोलाकार जो ये पथ होता है, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। याद रखिए, याद रखिए। जैसे बकरी हो गया, बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, उसको जब हम रस्सी से बांधते हैं तो वो चारों तरफ जो राउंड लगा देता है, उसको जो पैरों का निशान होता है उसको हम बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। ये देखिए, यहां से यहां तक जाओगे, पाई एक चक्कर मार दोगे तो 2 पाई, और त्रिज्या इसकी क्या है, आर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे देखो, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन कर। अब dB क्या है, छोटा है, छोटा चुंबकीय क्षेत्र। अब छोटा चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, छोटी सी दूरी है, छोटी सी दूरी छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, और बड़ी सी दूरी बड़ा चुंबकीय क्षेत्र। या dB से क्या बन जाएगा, B। बधाई हो, हमारा लौंडा छोटा से बड़ा हो गया, B हो गया। dB से क्या हो गया, B हो गया। अब B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो, B इज इक्वल टू द μ0/4 पाई I/R इंटू DL से क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। DL क्या है, छोटा है, DL से क्या हो जाएगा, L, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई R। परिधि है ना, ये परिधि है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 पाई R। इसका मतलब L की जगह पे क्या रख दोगे भाई साहब, 2 पाई R। अब यहाँ पे देखिए, R से R कट जाएगा, 2 से 2 गया, पाई से पाई, तो जब देखिए क्या बचा, B इज इक्वल टू द μ0/2 I/R। R भी गया, R स्क्वायर है, ये क्या है, R स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, तो एक R बच गया ना भाई साहब, R से ये वाला R गया ना, देखो इधर R स्क्वायर, ये इससे कट गया। यहां तक समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, ये देखिए R स्क्वायर है ना बेटा, घबराओ मत, मैं हूं। I/R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर है, DL की जगह पे क्या 2 पाई R आ गया, परिधि आ गई इसकी, तो 2 पाई R हो गया। तो एक R स्क्वायर से एक R कट गया, इससे पाई से पाई चला गया, 2 से ये 2 4 कट गया, तो 2 बचा, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे तार एक ही तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे फेरे होंगे। जैसे शादी में क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, 8 नहीं होते ना, 7 होते हैं। अब इसमें फेरों की संख्या अपने को पता नहीं है। जब फेरों की संख्या हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या ले देंगे, हम n लेते हैं। क्या लिख देंगे, n। यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या n है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो बेटा, दिख रहा है। B इज इक्वल क्या होगा, μ0/2 NI अपॉन क्या, जहां पे n क्या है बेटा हमारे, बोलो, फेरों की संख्या, कुंडली की फेरों की संख्या। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्ताकार केंद्र के, वृत्ताकार धारावाही केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बोलो, B इज इक्वल टू द μ0/2 NI/R। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आपका ये क्लियर हो गया है। आपको, मुझे आशा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए।